तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण विलोम शब्द। और ये जितने भी विलोम शब्द हैं ये मैंने घटना चक्र पूर्वावलोकन से लिया है। आगामी परीक्षा, चाहे आप किसी भी राज्य सरकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, जहाँ पर हिंदी सामान्य हिंदी सब्जेक्ट जो है आपसे पूछा जाता है, तो विलोम शब्द उसमें रहता ही रहता है। ये लगभग जो है 400 महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और आप अगर अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो आपको लगेगा कि ये सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट विलोम शब्द हैं। और इसके बाद अगर आपने ये सारे विलोम शब्द एक बार बहुत अच्छे से कर लिए तो मुझे नहीं लगता है कि इनसे बाहर विलोम शब्द आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए इनको हम डिस्कस करते हैं। इसमें पहला है हमारे पास अनुरक्ति। अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? ठीक है, तो अनुरक्ति का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विरक्ति। ठीक है, अब इसमें जो है अन्य कुछ विलोम शब्द हैं जिनको आपने ध्यान रखना है। आसक्ति का अनासक्ति और विरक्ति होता है, प्रकृति का अप्रकृति होता है, प्रस्ति का अप्रस्ति होता है, परुष का कोमल होता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परुष का कोमल। ठीक है, और पूर्ववर्ती का परवर्ती या उत्तरवर्ती, प्रकृत का अप्रकृत। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 2, अनुरूप का विलोम शब्द। ठीक है, तो अनुरूप का क्या हो जाएगा? प्रतिरूप। फिर उसके बाद तीसरा है अध का विलोम। ठीक है, तो अध का क्या हो जाएगा? पूर्ण। फिर नेक्स्ट है अग्रज, तो अग्रज का अनुज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 5। ठीक है, ये हमने अभी डिस्कस कर दिया, अग्रज का अनुज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास अमृत। ठीक है, तो अमृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा। ठीक है, ये अमृत वाला तो हो गया। अब आपने कुछ और रखने हैं अन्य जो विलोम शब्द है वो भी ध्यान रखने हैं। मधुर, मधुर के विलोम शब्द क्या क्या होते हैं? कटु हो गया, कर्कश हो गया और तीक्ष्ण हो गया। ठीक है, इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी आपसे जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि मधुर का विलोम बताइए भाई, तो ये कर्कश वाला आपने जरूर ध्यान रखना है, कर्कश और तीक्ष्ण। ठीक है, कटु तो आपको वैसे भी जो है ध्यान आ जाएगा, लेकिन कर्कश और तीक्ष्ण। फिर नेक्स्ट है सुधा, सुधा का होता है गरल, पीयूष का हलाहल और विष। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अनुरक्ति का विलोम शब्द, तो अनुरक्ति का क्या हो जाएगा? विरक्ति। फिर नेक्स्ट है 11 हमारे पास अनुग्रह, तो अनुग्रह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विग्रह। और ऐसे ही अन्य विलोम शब्द भी आपने ध्यान रखने हैं। परिग्रह का अपरिग्रह, आग्रह का अनाग्रह, संग्रह का त्याग, अनुलोम का प्रतिलोम। फिर नेक्स्ट है 12 हमारे पास अर्जन शब्द का विलोम शब्द, तो अर्जन का क्या हो जाएगा? बेन। फिर अमर, अमर का क्या हो जाएगा? मर्त्य। फिर नेक्स्ट है अश्लील शब्द का विलोम शब्द। ठीक है, तो अश्लील का क्या हो जाएगा? श्लील। अनुरक्त, अनुरक्त का क्या हो जाएगा? विरक्त। ये अभी हमने डिस्कस किया था। अब ये देखिए, ये कितनी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यूपी लोअर पीसीएस में पूछा जा चुका है, राजस्थान टेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर में ये जो है ये वाला विलोम शब्द आया है। फिर नेक्स्ट है अंतर्मुखी, तो अंतर्मुखी का विलोम क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी। फिर नेक्स्ट है ओजस्वी। ठीक है, तो इस पूरे वाक्य में जो ओजस्वी शब्द आया है, इस ओजस्वी का विलोम क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ओजस्वी का हो जाएगा कांतिहीन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अपस्कुन का विलोम क्या हो जाएगा? बी शकुन। फिर नेक्स्ट है अत्यधिक। ठीक है, तो अत्यधिक का क्या हो जाएगा? अत्य अल्प। ठीक है, अत्यधिक का अत्य अल्प। फिर नेक्स्ट हो गया अर्वाचीन। ठीक है, तो अर्वाचीन का प्राचीन। अविज्ञ, अविज्ञ का हो जाएगा अज्ञ। फिर अल्पज्ञ, तो अल्पज्ञ का हो जाएगा सर्वज्ञ। अपेक्षा का उपेक्षा। फिर नेक्स्ट है इसमें अनविज्ञ, अनविज्ञ वाला जो है इसके दोनों ही होते हैं, ये विज्ञ हो गया और अविज्ञ हो गया। ठीक है, ए और सी दोनों। फिर नेक्स्ट है अथ, अथ का विलोम शब्द इति हो जाएगा। अनुरक्ति, अनुरक्ति का विलोम शब्द विरक्ति हो जाएगा। अनुराग का विलोम शब्द विराग हो जाएगा। अनुलोम का विलोम शब्द प्रतिलोम हो जाएगा। अवनत का विलोम शब्द उन्नत। अध्यावसाय का विलोम शब्द हो जाएगा अनध्यावसाय।
फिर नेक्स्ट है अमित। अमित का विलोम शब्द हो जाएगा परिमित, ठीक है। असली का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? नकली। अक्षर, अक्षर का विलोम शब्द क्षर। फिर अभिमानी, ठीक है, तो अभिमानी का विलोम शब्द क्या होगा? निरभिमानी, सी। अधिकृत का विलोम शब्द अनधिकृत। अर्पित का विलोम शब्द गृहित, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रख लेना, अर्पित का गृहित। फिर नेक्स्ट है हमारे पास अवनी, तो अवनी का अंबर। अभिशाप का वरदान। अनाहूत का विलोम शब्द आहूत हो जाएगा। अपव्यय का विलोम शब्द मितव्यय हो जाएगा। अवर का विलोम शब्द प्रवर हो जाएगा। फिर अकाल, अकाल का विलोम शब्द सुकाल। अतिवृष्टि का विलोम शब्द अनावृष्टि। असीम का विलोम शब्द ससीम। अनुग्रह, अनुग्रह का विलोम शब्द विग्रह। अब ये देखिए कितनी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यूपी पीसीएस मेंस 2000 में, यूपी पीएससी आरआई 2014 में, यूपी आरओ एआरओ मेंस में 2010 में, यूपी लोअर पीसीएस में मेंस में 2009 में। अधुनातन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पुरातन। फिर नेक्स्ट है अनुनासिक, तो अनुनासिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निरनुनासिक। अमावस्या का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पूर्णिमा। अब ये देखिए, अमावस्या का विलोम शब्द पूर्णिमा, जबकि शुक्ल शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कृष्ण। अदम का विलोम शब्द उत्तम। ये इति वाला अभी हमने डिस्कस कर लिया था। अधोगामी का हो जाएगा ऊर्ध्वगामी। अनुकूल का विलोम शब्द हो जाएगा प्रतिकूल। अनिवार्य का विलोम शब्द ऐच्छिक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऐच्छिक। अनंत का विलोम शब्द अंत। अगम का विलोम शब्द सुगम, ठीक है। अगम शब्द का विलोम शब्द सुगम होता है। दुर्गम, शगम एवं गमन शब्द अन्य अर्थों को प्रकट करते हैं। फिर नेक्स्ट है अगम का विलोम शब्द, ये भी हमने डिस्कस कर दिया। आवृत, आवृत का विलोम शब्द अनावृत। आशा, आशा का क्या हो जाएगा? निराशा। आधुनिक का प्राचीन। आवर्तक का अनावर्तक। फिर आवृत, आवृत का अनावृत, ये भी हमने डिस्कस कर दिया था, ठीक है। आगत का अनागत, ये भी हो गया था। आपत्ति का अनापत्ति। आचार का अनाचार। आवेशित का अनावेशित। आविश का निराविश, निरामिष। आदर का निरादर। आशक्त का विरक्त। आदि का अंत हो जाएगा। आकाश का पाताल। आर्द्र का शुष्क। आवरण का अनावरण। आकलन का विकलन। आहत का अनाहत। आवर्तक का विवर्तक। आत्मा का परमात्मा। आत्मा का परमात्मा और महात्मा का दुरात्मा, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। महात्मा का दुरात्मा होता है और आत्मा का परमात्मा। फिर नेक्स्ट है आगामी का विगत। आहूत का अनाहूत। अविर्भाव का तिरोभाव, ये भी देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आरोह का अवरोह। आध्यात्मिक का सांसारिक। आकर्षण का विकर्षण। आलोक का तिमिर, इंपॉर्टेंट है ये भी। आदर्श का यथार्थ। अव्यांतर का बाह्य। आस्तिक का नास्तिक। उत्तर का पूर्व। ठीक है, इसमें से आपने बताना है ये जो है ये वाला क्वेश्चन, इसमें उत्तर का पूर्व विलोम शब्द नहीं है, ठीक है। उत्तर के कौन कौन से विलोम शब्द होते हैं? प्रश्न होता है, दक्षिण होता है, अनुत्तर होता है, लेकिन पूर्व इसके विलोम शब्द नहीं है, ठीक है। यहाँ पर नहीं पूछा है, ये क्वेश्चन भी आपने ढंग से पढ़ना है एग्जाम में। फिर नेक्स्ट है उथला। उथला का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? गहरा। आदान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रदान। उद्दत का विनीत।
फिर इति, इति का अर्थ हो जाएगा इहलोक का परलोक, इहलोक का परलोक। उद्दत का विलोम शब्द विनीत। उपार्जित का विलोम शब्द अनुपार्जित। नया का विलोम शब्द पुराना हो जाएगा। उत्कृष्ट का विलोम शब्द निकृष्ट। उत्कर्ष का अपकर्ष। उपजाऊ का उशर, ठीक है, उपजाऊ का उशर। फिर नेक्स्ट है उत्तरीय, उत्तरीय का विलोम शब्द हो जाएगा अधोवस्त्र। कृपण, कृपण का उदार हो जाएगा। उक्त, उक्त का अनुक्त। उत्थान का पतन। उल्लास का विषाद। उन्मूलन, ठीक है, उन्मूलन का रोपण। अब देखिए ये कितने परीक्षाओं में आया, तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उपचय का अपचय। उदय, उदय का अस्त। उन्मीलन का निमीलन। उद्घाटन का समापन। उदय का अस्त। उपेक्षा का अपेक्षा। उदार का अनुदार। उपादेय का अनुपादेय। उत्कर्ष का अपकर्ष। उपकार का अपकार। फिर ये उत्कर्ष अभी हमने डिस्कस कर लिया। उर्वर, ठीक है, तो उर्वर का उत्पादन, ये इसका विलोम शब्द नहीं है। उर्वर के विलोम शब्द क्या क्या होते हैं? उशर होता है, अनुवर होता है और बंजर होता है, ठीक है। ये तीनों आपने ध्यान रखने। उर्वर के विलोम शब्द कौन कौन से होते हैं? उशर, अनुवर और बंजर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा नहीं, ये हमने बताना था, तो कौन सा नहीं है? उत्पादन नहीं है। उन्मुख का विलोम शब्द विमुख हो जाएगा। उदयाचल का विलोम शब्द अस्ताचल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है उत्तरायण, ठीक है, उत्तरायण का दक्षिणायन, ठीक है, ये इसका विलोम शब्द हो जाएगा। और पुरातन का नूतन होता है। फिर नेक्स्ट है उपचार, उपचार का अनुपचार। उत्थान का विलोम शब्द पतन। फिर उपमेय, ठीक है, उपमेय का क्या हो जाएगा? अनुपमेय, ठीक है। एकता, एकता का अनेकता। उत्तम का विलोम शब्द अधम। एकल का विलोम शब्द बहुल। एकाग्र का विलोम शब्द चंचल। उपमान का विलोम शब्द उपमेय। उत्तीर्ण का विलोम शब्द अनुत्तीर्ण, ये तो आपको पता होगा ही, ठीक है। ऐहिक का विलोम शब्द पारलौकिक। ऐश्वर्य का विलोम शब्द अनैश्वर्य। फिर नेक्स्ट है ऋजुता, ठीक है, तो ऋजुता का हो जाएगा वक्रता, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रख लेना, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, वक्रता। रित, रित का हो जाएगा अनरित। फिर नेक्स्ट है कर्कश, ठीक है, तो कर्कश किसका है? मधुर का, अभी हमने डिस्कस किया था पहले, ठीक है। यानी कि कर्कश का विलोम शब्द क्या क्या होता है? मधुर हो गया और कोमल हो गया। कृत्रिम का विलोम शब्द प्राकृतिक। और कृत्रिम के विलोम शब्द क्या क्या ध्यान रखना? एक तो प्राकृतिक हो गया, दूसरा नैसर्गिक हो गया। फिर नेक्स्ट है कौटिल्य का विलोम शब्द आर्जव। ऋजु, ऋजु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वक्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। फिर नेक्स्ट है क्रेस, तो क्रेस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? हष्टपुष्ट, ठीक है, क्रेस का विलोम शब्द पुष्ट हो गया। कथित, कथित का विलोम शब्द अकथित। फिर नेक्स्ट है कृतज्ञ, तो कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कृतज्ञ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कृतज्ञ का कृतज्ञ। इसमें कई बच्चे जो है गलत कर देते हैं एग्जाम में। फिर नेक्स्ट है कुटिल, कुटिल का ऋजु। फिर नेक्स्ट है कपटी, तो कपटी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निष्कपटी। करुण का विलोम शब्द निष्ठुर, ठीक है, करुण का विलोम शब्द क्या होता है? निष्ठुर। कर्मण्य का अकर्मण्य। कुसुम का विलोम शब्द हो जाएगा वज्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, कुसुम का वज्र। फिर नेक्स्ट है कल्पित, कल्पित का विलोम शब्द है यथार्थ। अब देखिए दोस्तों, इसमें सारे ही विलोम शब्द ये महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं सिर्फ उन विलोम शब्द पे इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ जो एग्जाम में जो है अक्सर ध्यान नहीं आते हैं। फिर नेक्स्ट है कनिष्ठ, तो कनिष्ठ का ज्येष्ठ हो जाएगा। खंडन का मंडन,
ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, खंडन का मंडन। फिर नेक्स्ट है कीर्ति, कीर्ति का अपकीर्ति, गौण का मुख्य, इंपॉर्टेंट। गम्य, गम्य का हो जाएगा अगम्य। कृपा का कोप। फिर नेक्स्ट है गति, गति का मंद हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गाढ़ा, गाढ़ा का पतला। गमन का आगमन। फिर नेक्स्ट है गुप्त, गुप्त का विलोम क्या होगा, ठीक है, तो गुप्त का विलोम हो जाएगा प्रकट। फिर गुण, गुण का विलोम शब्द दोष हो गया। फिर एक गमन, गमन का विपरीतार्थ बनाने के लिए, गमन का अगर हमें जो विलोम शब्द बनाना हो तो इनमें से किसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा, तो आ उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। फिर गमन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आगमन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है गगनचुंबी, ठीक है, इसका विलोम शब्द क्या है, गगनचुंबी का हो जाएगा तल स्पर्शी, ठीक है। गौरव, गौरव का विलोम शब्द लाघव, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है ग्रस्त का मुक्त। फिर नेक्स्ट है ग्रामीण, ग्रामीण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, शहरी हो गया। घात का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रतिघात। चिरंतन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, नश्वर, इंपॉर्टेंट, चिरंतन का नश्वर। ग्रह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, त्याज्य। गुरु, गुरु का लघु, गुरु का विलोम क्या हो जाएगा, लघु, ठीक है, गुरु का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, तो बड़े का विलोम क्या हो जाएगा, लघु। फिर नेक्स्ट है इसमें ग्रहण, ग्रहण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बी, अर्पण। नेक्स्ट है चुस्त, चुस्त का विलोम शब्द हो जाएगा ढीला। फिर नेक्स्ट है चेतन, चेतन का विलोम शब्द हो जाएगा अचेतन। गणतंत्र का विलोम शब्द राजतंत्र, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, गणतंत्र का राजतंत्र, ठीक है, गणतंत्र का राजतंत्र और स्वतंत्र का परतंत्र, ठीक है, ये आपने दोनों ही ध्यान रखना है, गणतंत्र का राजतंत्र और स्वतंत्र का परतंत्र। फिर नेक्स्ट है घृणा, तो घृणा का हो जाएगा प्रेम, ठीक है। चोर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, शाह, ठीक है, चोर का विलोम शब्द शाह और साधु, दोनों ही आपने ध्यान रखने हैं। फिर नेक्स्ट है छिछला, तो छिछला का विलोम शब्द हो जाएगा गहरा। फिर नेक्स्ट है छली, छली का विलोम शब्द हो जाएगा निश्चल। जोड़ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, घटाओ, ये जेस्ट वाला हमने अभी डिस्कस कर लिया था। जारज, जारज का हो जाएगा औरस। फिर नेक्स्ट है जातीय, जातीय का विजातीय, ठीक है, जड़, जड़ का चेतन, इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर नेक्स्ट है जय, जय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पराजय। जटिल का सरल। फिर नेक्स्ट है तामसिक, ठीक है, तो तामसिक का सात्विक हो जाएगा विलोम शब्द। जागृति, जागृति का विलोम शब्द हो जाएगा सुषुप्ति, इंपॉर्टेंट है। फिर ये कुछ और है, नैतिक का अनैतिक हो गया, लौकिक का अलौकिक हो गया, आध्यात्मिक का सांसारिक हो गया। फिर नेक्स्ट है तरुण, तरुण का क्या हो जाएगा, वृद्ध। जंगम, जंगम का हो जाएगा स्थावर, ये भी इंपॉर्टेंट है, जंगम, जंगम का स्थावर। फिर नेक्स्ट है तिमिर, तिमिर का आलोक हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है तिरस्कार, तिरस्कार का हो जाएगा सत्कार। तीक्ष्ण का मंद। तृष्णा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तृष्णा का हो जाएगा वितृष्णा। फिर नेक्स्ट है तटस्थ, तटस्थ का विलोम शब्द हो जाएगा आशक्त। थोक का विलोम शब्द हो जाएगा फुटकर। तीक्ष्ण का विलोम शब्द हो जाएगा कुंठित, इंपॉर्टेंट है, तीक्ष्ण का कुंठित। दयालु का निर्दय। फिर नेक्स्ट है तेजस्वी का विलोम शब्द हो जाएगा निस्तेज। दीर्घायु का विलोम शब्द अल्पायु। तीव्र का मंद हो गया। दिवस का विवाहरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, दिवस का विलोम शब्द विवाहरी। फिर नेक्स्ट है द्युति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंधकार। तमस का विलोम शब्द हो जाएगा ज्योतिर्मय। फिर नेक्स्ट है दीर्घ, दीर्घ का लघु। दानव का मानव, ठीक है, दानव का मानव होता है, राक्षस एवं दैत्य शब्द एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दानव का मानव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है दुर्गम, दुर्गम का सुगम हो जाएगा।
ध्वंस का निर्माण। फिर नेक्स्ट हो गया दृश्य, तो दृश्य का क्या हो जाएगा, अदृश्य। धरती का आकाश, धनी का निर्धन। देव, देव का पर्यायवाची क्या होता है, दानव, ठीक है। और मानव का भी क्या होता है, दानव। मानव और देव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, दानव। फिर नेक्स्ट है धनी, धनी का दरिद्र, ठीक है। दरिद्र और निर्धन ये दोनों धनी के क्या होते हैं, विलोम शब्द होते हैं। फिर नेक्स्ट है दृष्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा विनम्र। फिर है न्यून, न्यून का हो जाएगा अधिक। फिर है निंदा, निंदा का हो जाएगा स्तुति। फिर है धवल, धवल का हो जाएगा मलिन। फिर नेक्स्ट है निर्बल, तो निर्बल का हो जाएगा सबल, ये भी इंपॉर्टेंट है, निर्बल का सबल। फिर है निष्कलुष, तो इसका हो जाएगा कलुष। नूतन, नूतन का हो जाएगा पुरातन। फिर नेक्स्ट है निरामिष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आमिष। फिर निर्वीक, निर्वीक का क्या हो जाएगा, साहसी और साहसिक। ये दोनों क्या हैं, इसके विलोम शब्द नहीं हैं, ठीक है। तो निर्वीक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कातर और कायर, ठीक है। इसमें पूछा है कि नहीं है, विलोम शब्द नहीं है, तो ये साहसी और साहसिक नहीं है, ठीक है। और कौन कौन से हो जाएंगे, कातर और कायर। फिर नेक्स्ट है निर्दय, तो निर्दय का विलोम शब्द हो जाएगा सदय। नैसर्गिक का विलोम शब्द हो जाएगा कृत्रिम, ठीक है। अभी हमने बताया था ना कि नैसर्गिक और प्राकृतिक का विलोम शब्द क्या होता है, कृत्रिम होता है। नीति का अनीति हो गया। अब कुछ और भी अपने ये विलोम शब्द ध्यान रखने, अनुर्वर का उर्वर, अविर्भाव का तिरोभाव, ये अवसान, प्राकृत का अप्राकृत, प्राकृतिक का अप्राकृतिक, कृत्रिम और विकृत। फिर नेक्स्ट है निषिद्ध, निषिद्ध का हो जाएगा विहित, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है नैसर्गिक का क्या हो जाएगा, कृत्रिम। फिर नेक्स्ट है नश्वर, नश्वर का शाश्वत। निर्मल, निर्मल का मलिन। और निद्रा, निद्रा का हो जाएगा अनिद्रा। फिर नेक्स्ट है निष्काम, तो निष्काम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सकाम। और कुछ अन्य विलोम शब्द भी हैं। प्रदान का गौण होता है, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष परोक्ष होता है, प्रमुख का सामान्य गौण होता है, परिश्रम का विश्राम होता है। फिर है न्यून, न्यून का अधिक। प्रिय, प्रिय का अप्रिय। फिर नेक्स्ट है प्रतिकूल, तो प्रतिकूल का क्या हो जाएगा, अनुकूल। परिसीमन, परिसीमन का क्या हो जाएगा, असीमन। फिर नेक्स्ट है परिचित, तो परिचित का विलोम शब्द हो जाएगा अपरिचित। परलोक का विलोम शब्द इहलोक हो जाएगा। प्रसन्न का विलोम शब्द अप्रसन्न हो जाएगा। प्रफुल्ल का विलोम शब्द इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो प्रफुल्ल का विलोम शब्द क्या होता है, म्लान, क्या होता है, म्लान। फिर नेक्स्ट है पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पौरस्त्य। फिर नेक्स्ट है प्रभावी, प्रभावी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अप्रयुक्त, विलोम शब्द नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा प्रभावी का विलोम शब्द नहीं है, अप्रयुक्त नहीं है, बाद बाकी ये तीनों ही है, अप्रभावी, निष्प्रभावी और प्रभाव शून्य, तीसरा वाला नहीं है। परवर का विलोम शब्द, तो इसका हो जाएगा अवर। फिर नेक्स्ट है पूर्व का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पश्चात। फिर है परकीय, परकीय का विलोम शब्द हो जाएगा स्वीकीय। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या ध्यान रखना है कि पूर्व का विलोम शब्द पश्चात होता है, लेकिन उत्तर एवं दक्षिण परस्पर विलोम शब्द है, यानी कि उत्तर का दक्षिण और दक्षिण का उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रचुर, प्रचुर का विलोम शब्द हो जाएगा अल्प। प्राची का विलोम शब्द हो जाएगा प्रतिची। फिर नेक्स्ट है परिश्रम का विश्राम। परुष का अभी डिस्कस किया था कोमल। परिश्रम का विश्राम। फिर नेक्स्ट है प्रच्छन्न, तो प्रच्छन्न का क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष।
फिर नेक्स्ट है पृथ्वी, पृथ्वी का क्या हो जाएगा आकाश, प्रलय का क्या हो जाएगा सृष्टि, प्रसारण का हो जाएगा आकुंचन। ठीक है, ये अभी हमने डिस्कस कर दिए थे प्राचीन। परोक्ष का प्रत्यक्ष हो जाएगा, परार्थ का हो जाएगा स्वार्थ, पाप का पुण्य हो जाएगा, परमार्थ का स्वार्थ, पूर्ण का विलोम क्या हो जाएगा अर्ध, प्रवृत्ति का विलोम हो जाएगा निवृत्ति, परास्त का विलोम हो जाएगा विजयी, पुरस्कार का विलोम हो जाएगा दंड, प्रधान का विलोम हो जाएगा गौण। फिर है प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा परोक्ष, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया परीक्षा में। परतंत्र का विलोम क्या हो जाएगा स्वतंत्र। ठीक है, फिर है प्रदान, प्रदान का विलोम शब्द हो जाएगा आदान, पुष्ट का विलोम शब्द हो जाएगा छीण। फिर नेक्स्ट है पोषक, तो पोषक का विलोम शब्द हो जाएगा शोषक, प्रस्थान का विलोम शब्द हो जाएगा आगमन, न्यून का विलोम शब्द हो जाएगा अधिक, प्रारंभिक का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है, तो प्रारंभिक का विलोम शब्द हो जाएगा अंतिम, बंधन का विलोम शब्द कौन सा है मुक्ति, भ्रांत का विलोम शब्द ठीक है निर्भ्रांत। फिर नेक्स्ट हो गया बाह्य का विलोम शब्द अभियांतर, भूगोल का विलोम शब्द खगोल, इंपॉर्टेंट है, भूगोल का खगोल, भय का निर्भय, भाव का अभाव, बराबर का सभ्य। फिर नेक्स्ट है बहिरंग का अंतरंग हो जाएगा, फिर है भोगी का योगी, ठीक है, बहिरंग का अंतरंग। फिर नेक्स्ट है भौतिक का विलोम, ठीक है, तो भौतिक का क्या हो जाएगा आध्यात्मिक। ठीक है, अब कुछ जो है पास का दूर, पाठ्य का अपाठ्य, प्रकर का मंद, भौतिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आध्यात्मिक। वयस्क का विलोम शब्द क्या हो जाएगा अवयस्त, मृषण का विलोम शब्द हो जाएगा रुक्ष। फिर नेक्स्ट है महान, तो महान का विलोम शब्द हो जाएगा तुच्छ। मुखर, मुखर का विलोम शब्द हो जाएगा मौन, मूर्त का विलोम शब्द हो जाएगा अमूर्त, मूर्धनी का विलोम शब्द हो जाएगा जीवंतता। फिर नेक्स्ट है मानवता का विलोम शब्द हो जाएगा दानवता, महात्मा का दुरात्मा, ठीक है, और आत्मा का परमात्मा। फिर मूक, मूक का हो जाएगा वाचाल, इंपॉर्टेंट है, मान का अपमान, मानवीय, मानवीय का अमानवीय, मग्न का दुखी, मधुर, ठीक है, मधुर के जो है तीक्ष्ण और कटु, ये दोनों ही इसके विलोम शब्द होते हैं, तीक्ष्ण और कटु। फिर नेक्स्ट है मुख्य, मुख्य का विलोम शब्द हो जाएगा गौण, मंडन का खंडन, योग का भोग। फिर नेक्स्ट है राग शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा विराग, राजा का हो जाएगा रंक, यथार्थ का हो जाएगा आदर्श। ठीक है, विलोम शब्द चुनिए यथार्थ। ठीक है, तो यथार्थ का क्या क्या होता है विलोम शब्द, एक आदर्श हो गया, दूसरा यथार्थ का जो है काल्पनिक भी होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यश, यश का विलोम शब्द अपयश, योगी का भोगी, रथी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा विरथी, रोपण का विलोम शब्द उन्मूलन, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है राग, राग का विलोम शब्द द्वेष, लोक का विलोम शब्द परलोक, लुप्त का विलोम शब्द व्यक्त, वक्ता का विलोम शब्द श्रोता, व्यास का विलोम शब्द समास, इंपॉर्टेंट है, व्यास का विलोम शब्द समास, विमुख का विलोम शब्द उन्मुख, लुभावना का विलोम शब्द घिनौना, लाघव का विलोम शब्द विस्तार, इंपॉर्टेंट है ये भी, वृद्धि का विलोम शब्द छः। फिर नेक्स्ट है लघु का विलोम शब्द, ये दोनों ही हो जाएंगे, लघु मतलब छोटा
और गुरु, गुरु का विलोम शब्द लघु होता है, गुरु का मतलब होता है दीर्घ, तो गुरु और दीर्घ दोनों ही इसके विलोम शब्द हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है विघ्न, विघ्न का निर्विघ्न। विकीर्ण का विपरीतार्थी शब्द कौन सा है, तो विकीर्ण का हो जाएगा एकत्र विलोम शब्द। फिर नेक्स्ट है विहित का विलोम शब्द हो जाएगा निषिद्ध। विग्रह का विलोम शब्द हो जाएगा संधि, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, विग्रह का विलोम शब्द संधि। फिर नेक्स्ट है विधवा, विधवा का विलोम शब्द हो जाएगा शधवा। विस्तृत का विलोम शब्द हो जाएगा संक्षिप्त। विराट का विलोम शब्द हो जाएगा क्षुद्र। फिर नेक्स्ट है वीर, वीर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा कायर। फिर विज्ञ, विधि, विधि का हो जाएगा निषेध। विज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा अज्ञ। फिर विभव, विभव का विलोम शब्द हो जाएगा पराभव। वैतनिक का अवैतनिक। विशेष का हो जाएगा शेष। फिर नेक्स्ट है व्यष्टि, व्यष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा समष्टि, ये भी इंपॉर्टेंट है, व्यष्टि, व्यष्टि का समष्टि। विनत का हो जाएगा उद्दत। फिर नेक्स्ट है शीत, शीत का विलोम शब्द उष्ण हो जाएगा, ठीक है भाई। इसमें आपने क्या ध्यान रखना है कि शीत, शीत का विलोम शब्द उष्ण है, जबकि कृष्ण शब्द का विलोम शब्द शुक्ल होता है, ठीक है, कृष्ण का विलोम क्या होता है, शुक्ल होता है। फिर नेक्स्ट है विस्तृत, तो विस्तृत का विलोम शब्द संक्षिप्त हो जाएगा। शाश्वत का विलोम शब्द क्षणिक, इंपॉर्टेंट है, शाश्वत का क्षणिक। शत्रु का विलोम शब्द मित्र। विशिष्ट का विलोम शब्द सामान्य। शर्मनाक का विलोम शब्द हो जाएगा शर्मनाक, सम्मानपूर्ण। विवेकी का विलोम शब्द अविवेकी। विश्लेषण, तो विश्लेषण का विलोम शब्द हो जाएगा संश्लेषण। शुष्क, शुष्क का हो जाएगा आर्द्र। फिर नेक्स्ट है श्वेतांबर का हो जाएगा दिगंबर, ठीक है, श्वेतांबर का दिगंबर, ठीक है। श्वेतांबर शब्द का विलोम शब्द दिगंबर होता है। अंबर का अवनी हो गया, पीतांबर का नीलांबर, ठीक है, ये दोनों ही, श्वेतांबर का दिगंबर और पीतांबर का नीलांबर, ये आपने ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है, ठीक है, ये देखिए भाई कुछ महत्वपूर्ण, ये अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मिलन, तो मिलन के विलोम शब्द क्या क्या होते हैं, विच्छेद होता है, विच्छो होता है और विरह होता है। मुलायम का कड़ा होता है, कठोर होता है, सख्त होता है। और महत्वपूर्ण शब्द है, ठीक है, तो महत्वपूर्ण शब्द के विलोम क्या हो गए, गौण हो गया, असार हो गया, तुच्छ हो गया, अमहत्वपूर्ण हो गया। साधारण शब्द के विशेष, असाधारण और विलक्षण हो गए। सम का विलोम शब्द विषम होता है, ठीक है। समास का व्यास, ये अभी हमने डिस्कस किया था। शोषक, शोषक का पोषक। सुप्त, ठीक है, तो सुप्त का क्या होता था, जागृत। सुप्त का जो विलोम शब्द होता है वो जागृत होता है। और जागृत शब्द यहाँ पर अशुद्ध है, अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है, ठीक है। पालक शब्द का विलोम संहारक, ठंडी शब्द का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, तो यहाँ पर जो है कोई भी विकल्प सही नहीं है। फिर नेक्स्ट है श्याम, श्याम का श्वेत। शोक, शोक का जो है हर्ष। सुषुप्ति का जागृति। फिर नेक्स्ट है सफल, तो सफल का विलोम हो जाएगा कुफल। स्निग्ध का विलोम शब्द हो जाएगा अस्निग्ध। फिर नेक्स्ट है सन्मार्ग, सन्मार्ग का विलोम शब्द हो जाएगा कुमार्ग। सम्मुख का विमुख हो जाएगा। स्वर्ग का नरक हो जाएगा। समष्टि, समष्टि का व्यष्टि हो जाएगा, इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट है हमारे पास सूक्ष्म, तो सूक्ष्म का क्या हो जाएगा, स्थूल, ये भी इंपॉर्टेंट है, सूक्ष्म का स्थूल। फिर नेक्स्ट है सुमति, तो सुमति का क्या हो जाएगा, कुमति। सदाचार का कदाचार। सुषुप्ति का जागृति। अब कुछ अन्य विलोम शब्द भी हैं, इनको भी आपने ध्यान रखना। आचार का अनाचार। अन्याय का न्याय। अपराध का निरपराध। अविज्ञ का अनविज्ञ। अव्यास का अनव्यास। सुसुप्ति का विलोम शब्द जागृत। फिर नेक्स्ट है सृष्टि, तो सृष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रलय, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सगुण, सगुण का विलोम शब्द निर्गुण हो गया। सहचर्य का विलोम शब्द अलगाव हो गया, ठीक है। संतोष का विलोम शब्द असंतोष हो गया। फिर नेक्स्ट है स्वप्न, तो स्वप्न का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जागरण। फिर है
स्वधर्म का विलोम शब्द परधर्म हो गया। स्पृश्य, ठीक है, स्पृश्य का विलोम शब्द हो जाए अस्पृश्य। संपन्नता का विलोम शब्द निर्धनता। फिर नेक्स्ट है सकाम, तो सकाम का क्या हो जाएगा निष्काम। संपन्न का विपन्न। स्तुत्य का हो जाएगा हे। फिर नेक्स्ट है संकीर्ण का विलोम शब्द, तो संकीर्ण का क्या हो जाएगा विकीर्ण, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, संकीर्ण का विलोम शब्द। संयोग का विलोम शब्द हो जाएगा वियोग। स्वार्थ का विलोम शब्द हिंदी शब्द प्रयोग के अनुसार स्वार्थ शब्द का विलोम शब्द परमार्थ है, ठीक है। अगर हृदय बहारी की जो हिंदी पुस्तक है उसमें स्वार्थ शब्द का विलोम शब्द क्या दिया है, परमार्थ दिया है। डॉक्टर वासुदेवनंदन प्रसाद की पुस्तक में आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना में स्वार्थ शब्द का विलोम निस्वार्थ दिया है एवं परमार्थ दोनों ही दिया गया है। स्वार्थ शब्द का सटीक विलोम निस्वार्थ होगा, ठीक है, सटीक विलोम निस्वार्थ होगा, किंतु यह कहना ठीक नहीं है कि परमार्थ स्वार्थ का, ठीक है। तो ये दोनों ही स्वार्थ शब्द के विलोम शब्द हैं, ठीक है। हरदेव बहारी की पुस्तक में जो है स्वार्थ शब्द का जो विलोम शब्द परमार्थ दिया गया है, लेकिन वासुदेवनंदन प्रसाद जी की बुक में निस्वार्थ और परमार्थ दोनों ही इसके विलोम शब्द दिए गए। फिर नेक्स्ट है सौम्य, ठीक है, तो सौम्य, सौम्य का जो है उग्र हो जाएगा, सौम्य का उग्र। फिर नेक्स्ट है संकीर्ण, संकीर्ण का विस्तीर्ण। स्वजाति, स्वजाति का विजाति। फिर नेक्स्ट है संधि, संधि का विग्रह। समास, समास का व्यास, सॉरी समास क्या है, समास का विलोम नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो व्यास समास का विलोम होता है, विग्रह भी होता है, खंड भी होता है, लेकिन संग्रह नहीं होता है, ठीक है, तो नहीं बताना हमने। फिर नेक्स्ट है सृजन, तो सृजन का विलोम शब्द संहार। फिर नेक्स्ट है साधु, साधु का विलोम शब्द असाधु। सामान्य, तो सामान्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा विशिष्ट। सुशील का विलोम शब्द हो जाएगा दुश्लील, सुशील का विलोम शब्द दुश्लील। सापेक्ष का विलोम शब्द हो जाएगा निरपेक्ष। फिर नेक्स्ट है इसमें कुछ और भी जो है, अंधेरा का उजाला, अच्छा का बुरा, आग का पानी, इंसान का हैवान, आधा का पूरा। सकर्मक का विलोम शब्द अकर्मक हो जाएगा। सुलभ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दुर्लभ हो जाएगा, ठीक है, सुलभ का दुर्लभ। फिर नेक्स्ट है सुमति, सुमति का कोमति हो जाएगा, सजल का निर्जल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है इसमें स्वागत, तो स्वागत का विलोम शब्द तिरस्कार हो जाएगा। स्थिर का विलोम शब्द अस्थिर हो जाएगा। स्मरण का विलोम शब्द विस्मरण हो जाएगा। सदाचार का विलोम शब्द कदाचार हो जाएगा। सूक्ष्म, नेक्स्ट है सूक्ष्म, सूक्ष्म का विलोम शब्द जो है स्थूल हो जाएगा। संगठन का विलोम शब्द विघटन हो जाएगा। समस्या का विलोम शब्द समाधान हो जाएगा। सत्याग्रह का विलोम शब्द दुराग्रह हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है संकल्प का विलोम शब्द विकल्प हो जाएगा। स्तब्ध का विलोम शब्द अस्तब्ध हो जाएगा। संन्यास का विलोम शब्द ग्रस्त हो जाएगा। सहयोगी का विलोम शब्द प्रतियोगी हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना, सहयोगी का प्रतियोगी। फिर नेक्स्ट है स्वर्ग, तो स्वर्ग का विलोम शब्द नरक हो गया। स्पष्ट का विलोम शब्द अस्पष्ट हो गया। ह्रास का विलोम शब्द वृद्धि हो गई। फिर नेक्स्ट है सरल, सरल का विलोम शब्द कठिन हो गया। हर्ष का विलोम शब्द विषाद। संश्लेषण का विलोम शब्द विश्लेषण। फिर है हर्स्व, हर्स्व का विलोम शब्द दीर्घ, हर्स्व का दीर्घ। क्षणिक का विलोम शब्द शाश्वत। फिर स्थावर का विलोम शब्द जंगम, इंपॉर्टेंट है, स्थावर का जंगम। फिर नेक्स्ट है क्षणिक, ठीक है, तो क्षणिक का क्या हो जाएगा शाश्वत। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हमने जो है ये पूर्वावलोकन की जो ये घटनाचक्र पूर्वावलोकन का हिंदी में सामान्य हिंदी में जितने भी विलोम शब्द दिए थे ये सारे हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए और सारे ही महत्वपूर्ण विलोम शब्द है। परीक्षा से पहले आप एक बार इनको ज़रूर देख के जाएं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जो चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें।